हेलो एवरीवन। तो मनाली व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल थी 22 मार्च 2025। उसमें हमने क्या क्या किया फर्स्ट व्लॉग में डाल चुकी हूँ मनाली का। तो आज हमारा सेकंड डे है। हम ये वाली इंट्रासिटी वोल्वो बस से मनाली कल सुबह 9:30 बजे पहुँच गए थे। अगर आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये देखिए, अभी हम घूमने जाने के लिए रेडी हो गए हैं और आपके जीजू हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। जुल्फों के छाए चिलमल बनाए हमें दीवानी तुझको टका दूं देखूं तेरा चेहरा तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह तो गाइस देख लिया आपने कितने रोमांटिक हो रहे हैं तुम्हारे जीजू। तो हम हो गए रेडी और अभी 9:30 हो रहे हैं। होटल में भैया ने हमारी गाड़ी मंगा दी है और हम आज अभी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और आज हम जाएंगे मनाली, अटल टनल अटल टनल जाएंगे, सिसु जाएंगे, लाहौल जाएंगे और सोलंग वैली जाएंगे। तो हम रेडी हो गए। तो देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा था सुबह सुबह बहुत। हम रेडी होकर निकल रहे हैं अब। तो नीचे हम ब्रेकफास्ट के लिए भी जाएंगे। वहाँ ना जल्दी जाना होता है, अगर जितना आप लेट हो जाएंगे ना तो उतना बेकार रहेगा, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो फिर भी हम नॉर्मल से लेट ही चल रहे थे। भैया ने 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन अभी 9-10 बज चुके हैं। अब हो गया है उधर रश, मिलेगा ही मिलेगा, कोई बात नहीं, पर हम आराम से जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम नीचे गए थे। वहाँ बुफे में आज चने, पूड़ी, पोहा, चावल नहीं, कॉफ़ी, चाय वगैरह लगी थी। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हमारी गाड़ी आ गई है जो हमें घुमाने लेके जाएगी। तो हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं सिसु अटल टनल देखने के लिए, घूमने के लिए। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर व्यू आएंगे ना कि बस कुछ मैं बता नहीं सकती। अल्टीमेट व्यू आते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों को हम ना कभी छोड़ के ही ना जाएं, हम यहीं रह जाएं। पर लेकिन सबसे अच्छा अपना घर ही होता है। यहाँ पर थोड़े दिन के लिए हम घूमने आते हैं तो इतना ही बहुत होता है। इतना सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा। बर्फ़ के तो वाइट वाइट पहाड़, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चौक वाइट कलर का दूध या पता नहीं क्या, मुझे तो ओरियो शेक लग रहा था बिल्कुल और ओरियो जैसे चॉकलेट और क्रीम जैसा कुछ फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद हम बहुत देर बाद, काफ़ी ट्रैफिक जाम था और इतने सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम अटल टनल पहुंच गए। और अटल टनल के अंदर हम गए तो जैसे हमने अटल टनल के अंदर एंट्री की ना, 9 किलोमीटर की अटल टनल है, उसमें गाड़ी इतनी स्पीड में भगती है बहुत ज़्यादा। और फिर अटल टनल पार करने के बाद हम सिसु पहुंच जाएंगे। 9 किलोमीटर की अटल टनल पार करके इतने सुंदर सिसु में पहले लाहौल आता है, फिर सिसु आता है। तो बस यहाँ से तो बर्फ़ के नज़ारे और नदी बह रही होती है बीच में बर्फ़ की, और बर्फ़ जैसा पानी होता है उसका बिल्कुल। तो क्या ही बताऊँ कितने सुंदर लग रहे थे, मुझे तो केक जैसे लग रहा था तो चलिए हम पहुँच गए हैं, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो कुछ एक्टिविटी करने के लिए हम नीचे जाएंगे, जो करने के लिए सब वहाँ पे जाते हैं कि हमें बस स्नो में जाना है, स्नो में खेलना है। यहाँ पर ना थोड़ी हालत सी डाउन हो जाती है, मेरी तो हो रही थी, पर फिर भी कुछ ना कुछ, अब गए हैं तो खुश तो होना ही होगा, घूमना तो होता ही है। ब्रीथिंग काफ़ी कम हो रही थी, बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी फ़ोटो खींच रहे थे हम। पर नेटवर्क भी यहाँ पे मस्त था, सही फुल नेटवर्क आ रहा था। फिर हम भी उतर के यहाँ पे बर्फ़ में चले गए। इतनी साफ़ रुई जैसी प्योर, आप देख रहे हैं ना कितनी साफ़ बर्फ़ थी, जरा से भी गंदी नहीं थी। और ये मेरी पिछले साल जनवरी की एक्टिविटी है जो मैंने ज़िप लाइन की थी यहीं पर। तो इस बार मैंने ज़िप लाइन नहीं की क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और इस बार इतना रेट बढ़ा दिया है ना, 1000 पर पर्सन की हुई थी और कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने अपने पिछले साल की वीडियो डाल दी है। खूब लंबी ज़िप लाइन इतनी मज़े से मैंने की थी।
ये देखिए सिसु रिवर जो नीचे बह रही है, पता नहीं क्या दूसरा नाम भी लेते हैं, चंद्रलेखा रिवर है ये, ऐसा कुछ चंद्रताल से बह के आ रही है। फिर हमने यहाँ पे बहुत रोमांटिक सी हमने रील बनाई, अपनी वीडियो शूट की। बहुत मज़ा आ रहा था हम दोनों को। हमने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को, सबको वीडियो कॉल की। ये देखिए हमारा फर्स्ट अकेले ये था जर्नी, जो हम दोनों पहली बार अकेले घूमने गए हैं। शादी को हमारे 20 साल हो गए, पर हम कहीं अकेले नहीं गए। इस बार हम बच्चों को छोड़ के अकेले घूमने गए हैं। मन कर रहा था कि चलो थोड़ा अकेले घूम के आते हैं, पर बच्चों को बहुत मिस किया मैंने बर्फ़ में, कि चलते तो अच्छा रहता। कोई फ़ोटो खींचने वाला ही नहीं था, तो हम खुद से टाइमर लगा लगा के खुद से ही फ़ोटो खींच रहे थे। बहुत से कपल तो ये भी नहीं कर पा रहे थे। हमने बहुत सारे कपल्स की हेल्प की, उन्होंने हमारी भी हेल्प की फ़ोटो क्लिक करने में। बच्चे साथ होते हैं तो वो क्लिक कर देते हैं फ़ोटोज़। बहुत ही सुंदर लग रहा था, नज़ारे सारे सुंदर लग रहे थे, क्या ही बताऊँ। बस आंखें देख देख के ना मेरी आंखें ही थक गई थी। ऐसा लग रहा था क्या देखूँ, बस देखते ही रहे। फिर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की, बहुत सारी कराई। तो गाइस सबसे बड़ी एक मेजर दिक्कत जो मुझे यहाँ पर लगती है हर बार आने के बाद, वो है सबसे वॉशरूम। एक तो यहाँ पर ना वॉशरूम की कोई भी सहूलियत नहीं है, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। और एक था भी ना वॉशरूम, वो इतना, बस मैं क्या ही बताऊँ। उसमें जाके तो मैं यहाँ पर उल्टी आ गई मुझको, और मैं तो बेहोश ही होने को हो गई थी एकदम। बहुत बुरा हाल हो गया था। तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों को ये भी देखना चाहिए, चाहे पेड रख ले, पर एक क्लियर सा वॉशरूम भी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम चल दिए वापस। 1-2 घंटा से ज़्यादा ही हमने टाइम बिता लिया यहाँ पर। हम 12-12:30 पहुँच गए थे, और अब कोई 3:30 इतना ही टाइम, 3 बज रहे हैं तो हम निकल गए। देखिए सामने अटल टनल, इतने बड़े पहाड़ के नीचे 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल बनाई गई है, जिसे हम क्रॉस करके वापस मनाली आएंगे। अटल टनल में भी ना थोड़ा सा ब्रीथिंग की दिक्कत सी हो जाती है, और इतना पेट्रोल जैसे कुछ चढ़ रहा था वहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। फिर रास्ते में हम रुक गए अटल टनल क्रॉस करने के बाद मैगी खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। और रिव्यूज़ तो देख ही रहे हो आप, कितने सुंदर सुंदर है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल मौत जैसा ही फीलिंग आ रही थी कि इतना बड़ा पहाड़, अगर टनल टूट गई, हम मर गए तो क्या होगा। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतना विशालकाय पहाड़ हमारे ऊपर है, फिर भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है चींटी की तरह। तो फिर भी जाना ही होता है घूमना। चलो मर गए तो मर जाएंगे, कोई नहीं, पर इतने अच्छे व्यूज़ तो देख के मरेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी घबराहट से होती है कि इतने बड़े पहाड़ के नीचे हम जा रहे हैं अंदर। तो देखिए अटल टनल कितनी सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। इसके अंदर से घुसकर दूसरी पार निकलते हैं। 9 किलोमीटर की बनाई गई है। ये देखिए इतना ऊंचा पहाड़, कौन बचाएगा, मर गए तो कोई नहीं बचाएगा। बर्फ़ पड़ने से तो और भी भारी हो जाता है शायद। देखिए कितना मस्त व्यू। इधर से देखिए वो उधर क्या कहते हैं उसको, स्नो थोड़ी सी खुद से ही बिखर बिखर कर नीचे आ रही थी। ये अटल टनल से बाहर निकलकर हम अब मनाली की तरफ आ गए। ये जो अटल टनल क्रॉस करके ही ना पता है लद्दाख भी जाते हैं। बहुत आगे आगे और भी रास्ते, मुझे लगा था कि बस यहीं ख़त्म हो जाता है, पर इससे आगे लद्दाख का रास्ता है, और बहुत उससे भी आगे बहुत सारी जगह का रास्ता है। चलिए अब हम पहुंच गए सोलंग वैली, और मुझे करनी थी पैराग्लाइडिंग, जो मेरी फेवरेट थी। मैं ये सोच कर ही गई थी मुझे करनी है तो करनी ही है। एक बार मुझे भी देखना उड़ के कैसा लगता है आसमान में।
तो अभी मैं जा रही हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। तो बहुत ऊपर भैया हम मुझको ले गए, मतलब जिनको करानी थी उन सबको एक एक भैया उनके साथ जाता है। तो भैया की ना हिम्मत थी भाई, इतनी मुश्किल से उड़े हम, बहुत ज़्यादा। भैया की तो जान ही निकल रही थी, ऐसा लग रहा था। और मेरी जान थी भैया के हाथ में। मनोज बोल रहे तेरी जान उसके हाथ में ही थी, अगर ऊपर से गिर जाती तो मरती। मैंने कहा हाँ भाई, सारी ये एक्टिविटी है एक तरह से मौत से ही ना लगता है। बढ़िया मज़ा आ रहा था। पर मेरे को तो चील के जैसे, जब भैया ने ऐसे ट्री के ऊपर, हम पेड़ के ऊपर से ऐसे गए पतंग की तरह, चील की तरह उड़ते हुए, बर्ड की तरह, तो इतना अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। तो मैं तो देख रही थी सब कुछ कि कैसी कैसी फीलिंग आ रही है। एकदम से हवा इतनी तेज़ लग रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो आप भी कभी जाएंगे तो ज़रूर करना। ये 3500 इन्होंने लिए थे और 500 फ़ोटो और वीडियो के भी, तो ये 4000 का था। मैंने किया। कितनी जोर से उतरे धड़ाम से। भैया ने पहले ही बोल दिया था कि ना हम पैर दिख के मैम आप ना पैर ऊपर कर लेना, नहीं तो पैरों में चोट लग जाएगी। पर फिर भी मैंने थोड़े से पैर अपने नीचे कर लिए। भैया ने डांटा था फिर कि आप सुनते ही नहीं हो, फिर भी आपने पैर नीचे कर लिए। तो ये देखिए आपके जीजू मेरी बना रहे थे नीचे से वीडियो। ये मेरा वाला पहला पैराशूट है, जब हम ऊपर से आए। 2-3 मिनट की होती है, इतनी जल्दी से ही, मतलब इतना भी बहुत हो जाता है उड़ना। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। उड़ के देखना, एरोप्लेन में तो अंदर बैठ के उड़ते हैं, पर इसमें ऐसे उड़ते हैं ना, मज़ा आता है। भैया ने अपना जो गोप्रो था वो भी मेरे को हाथ में देते कि मैम आप बनाना अपने वीडियो अच्छे से, ठीक है। पर मैंने कहा भैया मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो गिरा दिया तो। भैया ने कहा ना नहीं नहीं, ये इसमें ना बंधा हुआ है। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने छोड़ दिया और वीडियो नहीं बन पाई तो मैंने बोला कि रिफ़ंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है। इतनी ही बहुत थी मेरे लिए, तो बहुत खुशी हो रही थी मुझको। देखिए एकदम कितनी बुरी तरह से उतरे ना, मज़ा आया था सब, बस बहुत हंसी आ रही थी मुझको। बच्चे नहीं था, नहीं तो बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये अभी बैलून से उतरी, सीधे आकाश से आए हैं। फाइनली धरती पर उतर आई आसमान की परी। मज़ा आया। तो भैया ने नीचे से कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, वो वाली फ़ोटोज़ दी। पर फ़ोटो में एक दो फ़ोटो ही थी जिसमें सही से नज़र आ रहा था, उसके भी बहुत सारे पैसे ले लिए उन्होंने। एक ही फ़ोटो को जूम किया हुआ था। तो अब बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बहुत थकावट हो रही थी। मन कर रहा था बस अब रूम पे जाऊँ और सो जाए। आंखें दर्द हो गई थी, इतने वाइट पहाड़ देख के ना आंखों में दर्द हो जाती है, क्योंकि एकदम से चमकते हैं ना। फिर हम होटल रूम में अपना आए और सो गए आराम से। फिर कल की तरह दोबारा हम 8 बजे उठे, फिर मॉल रोड घूमे दोबारा, और यहाँ पे हम डिनर करेंगे और बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आज की रात ही है बस सब मॉल रोड पर घूमने के लिए। कल तो हमारी बस होगी, कोई 6 बजे की बस है, तो निकल जाएंगे हम। तो आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी ज़रूर बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर एक क्लब, नाइट क्लब था, वहाँ पर भी हम गए थे। अभी मैं वहाँ का वीडियो लगा दूँगी। नाइट क्लब में गए थे, कपल एंट्री थी वहाँ पर। तो ये देखिए बहुत अच्छा था, पर तुम्हारे जीजू को वहाँ पर नहीं बैठना था, बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगा बैठने के लिए। कह रहे कि तू दारू वारू तो पीती नहीं है, फिर यहाँ खड़े होके क्या करेगी। चलो, और अभी यहाँ पे पार्टी शुरू होने में भी काफ़ी टाइम था, तो उन्हें भूख भी लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैंने ही वीडियो वगैरह बनाई। तो फिर हम निकल गए। फिर हम पूरा मॉल रोड घूमे, बच्चों के लिए शॉपिंग की, यहाँ से टी शर्ट बनवाई भव्य के लिए फ़ोटो वाली। सब बच्चों के लिए छोटा छोटा सा कुछ ना कुछ गिफ्ट लिया हमने। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी फैमिली में, उन सब के लिए लिया। फिर हम डिनर के लिए इस वाले यहाँ पर होटल में गए। यहाँ पे अच्छा खाना था, यहाँ पे हमने नॉन वेज खाया, चिकन खाया था, चिकन रारा। पर रश होता है इसलिए मैं खाने वाने की वीडियो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, खाना क्या दिखाना। फिर उसके बाद
ये देखिए स्वीट खाने का बहुत मन था मेरा, मैंने कहा चलो यहाँ की मिठाई अभी खा के देखते हो। मेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा, और भाई साहब इतना अच्छा लगा ना मुझे, सही डिसीज़न लिया मैंने, खाया इतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने अगले दिन सुबह भी आके खाया था ये वाला मूंग दाल का हलवा, बहुत बहुत यमी था। मैं मिस करती हूँ अभी घर आके यहाँ पर, काश कोई ला दे वहाँ से मुझे, दोबारा हलवा खा लूँगी। मैंने सोचा तो मैं बहुत सारा पैक करा लूँ, पर नहीं करा पाई। तो फिर हम डिनर विनर करके रात को बहुत लेट हो गया था, 11 बज गए थे हमको, और उसके बाद हम रूम पर आकर सो गए। तो अगले दिन का भी जो हमारा थर्ड डे, उसकी भी हमारी बहुत सारा है जहाँ पर हम घूमे थे मनाली में, तो वो भी मैं वीडियो शूट करूँगी। अगर आपको हमारा आगे का व्लॉग भी देखना है तो वो थर्ड पार्ट में देख लेना आप। तो जो हमारी वोल्वो की टिकट थी, बस की टिकट, वो मैं बताना भूल गई थी। तो हमारी वोल्वो की टिकट थी 1600 रुपये की, जिसमें हमें 20% का डिस्काउंट मिल गया था। तो हमें 14,500 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि ऑनलाइन में 16 की थी, और बाय हैंड हम जब जाके हमने बुकिंग कराई थी सीधा बस अड्डे से, तो